The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. Let's understand how your system, your body works, और कैसे आपकी बॉडी के अंदर सेल में, सेल्यूलर सिस्टम में रेस्पिरेशन होता है, कैसे एनर्जी जनरेट होती है। बिकॉज एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अगर आप वेट लूज करना चाहते हो, अगर आप फास्टिंग करते हो, अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में सोच रहे हो, अगर आप एक्सरसाइज करते हो, अगर आप एथलीट हो, अगर आप स्पोर्ट्स में हो, अगर आप फिजिकल वर्कआउट करते हो, अगर आप मोटे हो, अगर आप बहुत पतले हो, तो अगर आपको कोई बीमारी है तो भी ये सारी कॉन्सेप्ट, डायबिटीज है तो भी ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी बॉडी में एनर्जी सिस्टम्स कैसे वर्क करते हैं। आपके सेल के अंदर, ईच एंड एवरी सेल इन योर बॉडी नीड्स एनर्जी। हर एक सेल को आपके शरीर में ताकत चाहिए। वो ताकत, वो एनर्जी, वो काम करने के लिए स्टोर्ड नहीं होती है। वो एनर्जी मिलती है एटीपी मॉलिक्यूल्स। अब उसके बारे में पहले समझो। मान लो आप दौड़ रहे हो एक रेस में, बहुत तेज दौड़ रहे हो। दौड़ने के लिए ब्रीदिंग हो रही है, ऑक्सीजन ले रहे हो, राइट। सो आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हो उसके साथ ऑक्सीजन, ताकि आप सांस ले पाओ, भाग पाओ। और वो ऑक्सीजन से आपको एनर्जी मिल रही है आपके सेल्स के अंदर, आपके मसल्स के अंदर। लेकिन जैसे जैसे आप भागते रह रहे हो आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है, और एक लेवल आता है जब आपकी मसल जो है थक जाती है और वो उठ नहीं पाती है, स्पीड स्लो हो जाता है। एग्जैक्टली क्या हो रहा है वहां दो टाइप के रेस्पिरेशन हो रहे हैं, एक एरोबिक रेस्पिरेशन, एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन के साथ, एनएरोबिक मतलब ऑक्सीजन के बगैर। नाउ इसमें क्या है और क्यों रिक्वायर्ड है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये समझते हैं। देखो, जब हम बात करते हैं ऑक्सीजन के साथ एरोबिक रेस्पिरेशन के, सो आपकी मसल्स को एक्सरसाइज के दौरान या फास्टिंग के दौरान या कोई भी बड़ी सी एक्टिविटी के दौरान और ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, जो कई बार दौड़ते समय खासकर आपकी बॉडी नहीं प्रोवाइड करती है। आपके लंग नहीं कीप अप नहीं कर पा सकते, खासकर अगर आप बहुत तेज दौड़ रहे हो। सो क्या हो जाता है, आप क्या रुक जाओगे? नहीं, अब मैं नहीं दौड़ सकता। कई लोग रुक जाते, लेकिन वो रुकने से पहले आपकी सेकेंडरी सिस्टम, आपकी बॉडी का एक और सिस्टम एनएरोबिक रेस्पिरेशन आ जाता है साथ में। नाउ व्हाट इज दैट एनएरोबिक रेस्पिरेशन? एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन ये सारे के सारे एनिमल, सारे प्लांट, सब में होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन से हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है आपकी बॉडी के अंदर, और उस प्रोसेस में ग्लाइकोलाइसिस और बाकी सारे प्रोसेस में बीच में एटीपी जनरेट होता है। एटीपी इज द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसमें से फॉस्फेट मॉलिक्यूल निकल के एनर्जी देता है। आपको इतना ही समझना है, डिटेल्स में बायोलॉजी में घुसने की जरूरत नहीं है इस लेवल पे। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप घुस सकते हैं आप एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशंस पे। बट यहां पर हमें समझना है जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि सिर्फ ये एक अकेला ऑक्सीजन से एटीपी जनरेशन ही एनर्जी का स्रोत नहीं है आपकी बॉडी का। आपकी बॉडी बिना ऑक्सीजन के भी एनर्जी जनरेट कर सकती है। उस केस में एनर्जी जनरेट हो रही है उसी ग्लूकोज से, उसी ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ के आपकी बॉडी बहुत ज्यादा एनर्जी बनाती है, लेकिन हाफ मेटाबोलाइज करती है। नॉर्मल ग्लूकोज टूट के पूरा टूटता है ऑक्सीजन के साथ, और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है, और थोड़े बहुत वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं। यहां पर जो बिना ऑक्सीजन के एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, इसमें ग्लूकोज का हाफ ब्रेकडाउन होके यहां वो बनता है लैक्टिक एसिड। सुना होगा मसल में लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है, मसल काम नहीं करती है। दैट्स व्हाट इट इज। सो लैक्टिक एसिड इज द एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन से काफी ज्यादा फास्ट है। नाउ व्हाट दैट मींस, सोचो अगर आप एक 100 मीटर डैश है, बहुत तेज दौड़ रहे हो। जब आप बहुत तेज दौड़ रहे हो, जल्दी थक जाते हो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, राइट। और अगर आप स्लो जॉगिंग कर रहे हो तो स्लो जॉगिंग दौड़ते दौड़ते हो सकता है आप 2 घंटे तक आ सकता है, आप 1 घंटा चल रहा है। सो क्यों ऐसा, क्यों 1 घंटा चल पाते हैं, क्यों तेज दौड़ने से जल्दी थक जाते हैं? जल्दी बेसिक चीज है, जब हम बहुत तेज दौड़ते हैं तो उस समय बॉडी बहुत
तेज एनर्जी चाहिए वो इतनी तेज एनर्जी एरोबिकली ऑक्सीजन को मेटाबोलाइज करके नहीं दे पाता। तो उस समय आपका ये लैक्टिक एसिड वाला एनारोबिक सिस्टम किक इन कर जाता है इनिशियल लेवल पे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनिशियल लेवल पे जितना भी ग्लूकोज स्टोर्ड होता है ना बॉडी के अंदर, मसल के अंदर, ब्लड के अंदर, वो फटफट यूज होता है। उसके बाद ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन के माध्यम से, ग्लूकोज बड़े स्टॉक में ग्लाइकोजन बन के आपकी मसल्स में स्टोर है, आपके लिवर में स्टोर है। तो मसल ग्लाइकोजन यूज होना शुरू होता है, लेकिन वो स्लो है, वो भी स्लो प्रोसेस है। और अगर आप फट दौड़ेंगे, फट दौड़ेंगे तो उस समय एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। तो याद रखिए, जब आप तेज दौड़ते हो इनिशियली 70 to 80% सारी एनर्जी आपकी ग्लूकोज से यूज होती है, फैट से सिर्फ 10% 5% यूज होती है, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि फैट से ये जो लैक्टिक एसिडोसिस होता है तो ये फास्ट जनरेट जल्दी होगा, लेकिन जितना जल्दी लैक्टेट जनरेट होगा उतनी जल्दी मसल थक जाएगी। बिकॉज लैक्टिक एसिड एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, अगर आपकी मसल में डेवलप होगा वो मसल को रोक देगा, और काम नहीं कर सकती ऐसे। सो इस लैक्टिक एसिड को निकालने के लिए भी आपको ऑक्सीजन चाहिए। इस लैक्टिक एसिड को भी फिर ऑक्सीजन से मेटाबोलाइज करके धीरे धीरे मसल से निकाला जाता है। इसीलिए जब आप रेगुलर स्लोली एक्सरसाइज करते हो तो लंबे समय कर पाते हो, और उस समय आपकी बॉडी ये एनारोबिक रेस्पिरेशन से लैक्टिक एसिड बना भी सकती है और स्लोली निकालते भी जा सकती है, इसलिए लंबे समय तक एनर्जी दे पाती है। लेकिन तुरंत भागने पे ये लैक्टिक एसिड उतनी जल्दी नहीं निकल पाता और आपकी मसल के अंदर जमा होकर मसल को जल्दी थका देता है। तो यहां दो बात रिमेंबर करनी जरूरी है। एक है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, मतलब ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बन रही है, जो आपका प्राइमरी सोर्स है। एरोबिक रेस्पिरेशन है जो कि जल्दी भी होता है और लंबे समय तक रह सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कितना, लेकिन ये बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर सकता, ये थोड़ी एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो थोड़े बहुत काम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। रेगुलर जो सारा दिन खड़े रहते हो, सारा दिन काम करते हो, दैट कैन बी यूज्ड। सो देन सेकंड एनर्जी इज योर एनारोबिक, जिसमें ग्लूकोज हाफ टूट रहा है, लैक्टिक एसिड बन रहा है, लैक्टिक एसिड जमा हो रहा है, उसको निकालना भी जरूरी है। इसीलिए पानी पीते रहना जरूरी है। जो नहीं पी पाते, डिहाइड्रेशन से एसिडोसिस हो जाता है और हॉस्पिटल तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि पानी और ऑक्सीजन ये दो चीजें जरूरी है आपके बॉडी के अंदर से ये एसिड को निकालने के लिए। सो दीज आर द टू कॉन्सेप्ट जो समझना क्यों जरूरी है। मान लो आप फास्टिंग करते हो, जब आप देखो, दौड़ने का एग्जांपल तो बता दिया, तेज दौड़ रहे, स्लो दौड़ रहे। अब सेकंड ऑप्शन है आपने खाना नहीं खाया। जब आपने खाना नहीं खाया तो बॉडी में क्या हो जाता है, बॉडी में ग्लूकोज ही कम हो जाता है। When you don't have that amount of glucose, एक थर्ड एरिया आ जाता है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड साथ में आपके फैट्स मेटाबोलाइज होते हैं, फैट मेटाबोलाइज होके वहां वो भी इसी साइकिल में घुसते हैं, क्रेब्स साइकिल, जो इस साइकिल में आपके एसिटिल कोएंजाइम ए देते हैं, साथ में आपके वहां पर फिर लैक्टिक एसिड, कीटोन बॉडीज, ये सारी चीजें बनानी शुरू करते हैं। कीटोन्स अपने आप में एक अलग प्रोसेस है, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन एक अलग प्रोसेस है, लेकिन यहाँ एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन एक बहुत खूंखार मेथड है जो फास्ट आपकी बॉडी में लैक्टेट बनाता है। तो ये दो मेथड, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन, समझना बहुत जरूरी है आपके डिमांड और एक्सरसाइज के लिए और फास्टिंग या वेट लॉस गोल के लिए। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में एक्सरसाइज कर रहे हो और प्रॉपर मात्रा में ब्रीदिंग नहीं कर रहे, सांस रोक के एक्सरसाइज कर रहे हो, तो विदाउट ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड बहुत जल्दी डिपॉजिट हो जाता है, बहुत जल्दी मसल थक जाती है, ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाते, और विदाउट ब्रीदिंग इतना ज्यादा ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर सकता है, हाई कर सकते हैं। जब आप सांस रोक के एक्सरसाइज करते हो ना, वेसोवेगल सिंकोप हो सकता है, लिटरली यहां पर आपके चेस्ट में प्रेशर होके। सो दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। सो रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। ये एक जनरल डिस्कशन था आपका, ताकि आपको समझे कैसे होता है मसल क्रैम्प्स लैक्टिक एसिड से, कैसे आपकी बॉडी रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है। सो दिस एक्सप्लेन्स मसल क्रैम्प्स, दिस एक्सप्लेन्स मसल फटीग, दिस एक्सप्लेन्स कौन जितनी जल्दी थक जाता है, कौन नहीं थकता, राइट। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। और कई सारे जो आप फैट बर्नर्स लेते हैं उसमें ये प्रॉब्लम आती है, इस इंपॉर्टेंट सिस्टम को रोक देते हैं वो लोग। अगर आपके इंपॉर्टेंट सिस्टम को रोक देंगे तो आपकी क्षमताएं कम हो जाती है और
एक डीएनपी नाम का फैट बर्नर है जो कि बहुत डेंजरस है, जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन को रोक देता है, लिटरली ऑक्सीजन वाला सिस्टम बंद कर देता है। ऑक्सीजन वाला सिस्टम ही बंद हो जाता है, वो रेलगाड़ी से निकल जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ एनारोबिक सिस्टम रह जाता है जो एनर्जी तो तुरंत देगा और फैट मेल्ट होना शुरू हो जाता है। वो तो होगा, फैट लॉस होगा, लेकिन बॉडी के अंदर एसिड इतना जमा होगा और फैट लॉस से हीट इतनी जनरेट होगी कि शरीर लिटरली मेल्ट होने लगता है, आपके ऑर्गन, आपका दिमाग, आपका ब्रेन मेल्ट होने लगता है। और डीएनपी अपने आप में एक जानलेवा टॉक्सिन, एक पॉइजन है, जिससे आज तक 70-80 से ऊपर लोगों की जान जा चुकी है। अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में एक और महिला की जान गई है इसके वजह से, इसीलिए ये टॉपिक समझाना जरूरी था। सो किसी भी प्रकार का फैट बर्नर थर्मोजेनेसिस आप लेते हो वो डेंजरस होता है। सो इस सिस्टम को समझो, आप अपना ग्लूकोज इंटेक कम करो। फैट कम करने के बहुत से तरीके हैं, डोंट एवर थिंक अबाउट टेकिंग एनी फैट बर्नर। फैट बर्नर के ऊपर एक डिटेल वीडियो आएगा दूसरे चैनल में, फिटनेस एंड न्यूट्रिशन वाले चैनल में। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जाके सब्सक्राइब करिए यूट्यूब पे, और जस्ट टाइप डॉक्टर एजुकेशन फिटनेस एंड न्यूट्रिशन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।